आज आपातकाल यानी कि इमरजेंसी की 50वीं बरसी मनाई जा रही है और इस सिलसिले में अगर हम बीजेपी की बात करें तो पूरे देश वर्ष में बीजेपी इसको ब्लैक डे के तौर पर मना रही है और हर जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कन्वेंशन हो रहे हैं, फंक्शंस हो रहे हैं और जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं वो एंटी जो इमरजेंसी से कितना नुकसान हुआ, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को कितना नुकसान है, बीजेपी की तरफ से ये लोगों को दर्शाने की कोशिश की जा रही है, उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। अगर हम जम्मू की बात करें तो यहाँ पे भी जो डिस्प्लेस यूनिट है बीजेपी का, उन्होंने भी आज एक कन्वेंशन किया और एक एग्जीबिशन लगाया। आप देख सकते हैं जो एग्जीबिशन है, आपको दिखेगा एग्जीबिशन में चित्रों के जरिए और पूरा जो उस टाइम इमरजेंसी के दौरान 1977 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी की तरफ से मई उस दौरान में जो हालात बने, चाहे वो मीडिया को है या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जितने भी बाकी हैं, चाहे जो जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है या बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कितना नुकसान उसमें पहुंचा है और कितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ जो लोगों का एक स्वतंत्र रहता है, तो उस पर यहाँ पे एक सेमिनार के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश की गई। मैं बारी बारी से संचिता डोगरा जो है, ये महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर की, ये चीफ गेस्ट थी। सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा, ये बताइए कि आपने जो अपने भाषण में भी कहा कि डेमोक्रेसी जो थी उसको तार तार करने की कोशिश की गई, आपको क्या लगता है क्या ये एक बड़ा वो गांव था जो हमेशा ही कांग्रेस के पीछे रहेगा? बिल्कुल, क्योंकि ये चीजें, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी केडीडी के जिलाध्यक्ष हमारे छोटे भाई का कि बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पे कार्यक्रम रखा और एग्जीबिशन में हम लोगों को बहुत कुछ देखने को मिला। कई ऐसी चीजें थी जिनकी शायद हम लोगों को भी जानकारी नहीं थी, इसके माध्यम से हम सबको ये देखने को, पढ़ने को मिला। तो हम सब जानते हैं कि कांग्रेस ने शुरू से हमारे भारत के साथ क्या क्या किया है वो किसी से कुछ छुपा नहीं है। लेकिन आज ये जो इमरजेंसी डे 25 तारीख को हम मनाते हैं, ये एक बहुत बड़ा और एक बड़ा दर्दनाक जो था दिन था। तो आज हम लोग उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि भी देते हैं जो उस टाइम में शहीद हुए थे, क्योंकि इन्होंने एक हिटलर की तरह पूरे भारत में अपनी मनमानी चलाई थी। किस तरह से रातों रात इन्होंने, और हम सब जानते हैं कि हुआ कैसे शुरू था। 1971 में जैसे इलेक्शंस थी, तब राजनारायण जी इनके जो थे समाजवादी, इनके अगेंस्ट खड़े थे रायबरेली से। चुनाव तो इंदिरा गांधी जीत गई, लेकिन वहां पे भी चुनाव में धांधली करके ही ये जीती थी। तो जब वो राम नारायण जी ने वहां हाई कोर्ट में बोल दिया कि भाई इलाहाबाद में, उन्होंने कहा कि भाई हमें, इन्होंने जो चुनाव जीता है ये धांधली के कारण जीता है। तो कोर्ट ने निष्पक्ष जो जांच की और देखा कि इंदिरा गांधी किन कारणों से जीती थी, तो उन्होंने उनकी सदस्यता निलंबित कर दी, रद्द कर दी और इंदिरा गांधी को जो था 6 साल के लिए बिल्कुल कहा कि वो आगे कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकती, कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, आप प्रधानमंत्री कोई और देखो। तो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी को लगा कि मेरे हाथों से सरकार जा रही है। शुरू से उनको सिर्फ 2 प्रदेश छोड़कर हर एक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तो शुरू से उनको पता था कि राजनीति में वो इतने सालों से थे, इसी कारण उन्होंने हर जगह करप्शन, हर चीज जो है लोगों को कैसे किस तरह से दबा के रखना, अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत कुछ ऐसा होता था। लेकिन हद तो तब हुई जब इन्होंने 25 की रात को राष्ट्रपति के साथ मिलकर तो ये आपातकाल का जो घोषणा कर दी। हालांकि आपातकाल ऐसे नहीं लगती, उसके लिए कोई बहुत बड़ा रीजन हो तब लगती है। भारत में 3 बार यह हुआ, 2 बार तो जनवन था जब जंग हमारी भारत के साथ लगी थी, पाकिस्तान हो या चाइना हो, लेकिन ये जो हुआ था इसमें कोई ऐसा नहीं था। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने आधी रात को ये घोषणा कर दिया आपातकाल की, सारी प्रेस मीडिया जो थी उनकी लाइटें बंद कर दी ताकि न्यूज जो है दूसरे दिन कहीं लोगों तक ना पहुंचे। और लोग सोए ही थे तो सीधे पुलिस वाले घर घर से लोगों को उठाना शुरू हो गए। उसके बाद रेडियो में लगता है कि डार्क पीरियड था बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जो हमने ये चीज अभी देखी ना, तो इससे ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे हो, लग रहा है कि सच में ये हमारे जो सीनियर उस समय के लोग थे उन्होंने ये कैसे बर्दाश्त किया, कैसे उन्होंने ये झेला है। तो हम तो यही चाहते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस का नामो निशान जो है वो राजीव पंता है, ये डिस्प्ले से जो बीजेपी का है उसके प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर। ये बताइए कि आज आपने जो प्रदर्शनी भी लगाई और गोष्ठी भी, एक कन्वेंशन भी किया, किस तरह का माहौल आपको लगता है कि जो आपने यहाँ पे सुना उस टाइम का था और उससे कितनी सीख मिलती है, कितनी प्रेरणा मिलती है कि ऐसी सिचुएशन आगे ना हो, उसके लिए सभी को आगे बढ़ना चाहिए? समीर जी, ऐसा है कि जुलाई 2024 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने आह्वान किया कि जो आपातकाल है, जो 25 जून 1970 को इंदिरा गांधी कांग्रेस की सरकार ने लगाया था, इसकी स्मृति कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बहुत कोशिश की इसको हटाने की, इसकी स्मृतियों को हटाने की, लेकिन
आदरणीय मोदी जी ने वहां के आगे वाली जनरेशन्स को ये पता लगे कि अगर संविधान की किसी ने हत्या की, अगर संविधान को किसी ने तार तार किया तो वो कांग्रेस ने किया। आप कल्पना कीजिए, पहली बार भारत में ऐसा हुआ कि 1 लाख कार्यकर्ताओं को, जो समाज के नेता थे, छात्र नेता थे, सबको जेलों में डाला गया। और उसके बाद जो अखबार में पत्रकार, जो अखबार थे हमारे, जो हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित एडिटर्स थे, कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे, सबको जेल में डाला गया। आडवाणी जी ने यहां तक कहा कि उनको बोला गया झुकने के लिए, लेकिन उनको रेंगना पड़ा। ऐसा शासन, ऐसा डिक्टेटरशिप इंदिरा गांधी ने उस टाइम लाया, कांग्रेस की सरकार ने लाया। हालांकि 2 साल के बाद जब इलेक्शन हुए, उनको सिंहासन से हटाया गया इसी जनता ने। तो हम आज भारतीय जनता पार्टी हर जिले में, पूरे भारतवर्ष में ये काला दिवस मना रहे हैं। 25 जून को हम काला दिवस मानते हैं क्योंकि 25 जून को आपातकाल भारत में लगाया गया था। सिर्फ इसलिए लगाया गया था कांग्रेस की सरकार ने, इंदिरा गांधी ने, ताकि उसकी कुर्सी जो डगमगा गई थी वो शासन पे बनी रहे। न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये देख सकते हैं आपके बीजेपी के जो वर्कर हैं, लीडर हैं, या हर जगह पे जो उनके कार्यकर्ता हैं वो ब्लैक डे मना रहे हैं। और जम्मू में भी इस बारे में कई प्रोग्राम हुए जिसमें कांग्रेस की तब की सरकार को आड़े हाथों लिया गया और टारगेट किया गया उसको कि उन्होंने डेमोक्रेसी का कत्ल किया है। कैमरामैन साहिबा के साथ समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू।